सागर पुलिस ने एक चिमटी गिरोह को पकड़ा है जो सालों से एटीएम मशीन से पैसे लूट रहे थे और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। सागर पुलिस की सतर्कता के चलते ये गिरोह पकड़ में आया है। आरोपियों के द्वारा इस तरह का तरीका अपनाया जाता था कि ना तो ग्राहक का पैसा बैंक से कटता था और ना ही एटीएम मशीन ये जज कर पाती थी कि पैसा निकल गया। एटीएम से पैसा निकालने वाले गिरोह एक खास प्रकार की लोहे की चिमटी बनवाते थे, उसमें धागे के सहारे लकड़ी बांध देते थे और फिर एटीएम मशीन में जाकर फिट कर देते थे। जिस जगह से पैसे निकलते हैं वहां पर चंद सेकंड में चिमटी लगा देते थे, जिसकी वजह से जब पैसे निकाले जाते थे तो वह पैसा इसी चिमटी और केस रोलर के बीच में आकर फंस जाते थे, जिससे ना तो पैसे अंदर जा पाते थे और ना ही बाहर आ पाते थे। यह गिरोह इसी का फायदा उठाता था और फिर चिमटी और पैसे को निकाल लेते थे। सागर नगर पुलिस अधीक्षक केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चिमटी गिरोह के 4 युवक पकड़े गए हैं जो 10वीं और 12वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह का अपराध करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नयापुरा में इसकी ट्रेनिंग ली थी और पिछले 4-5 सालों से इसी तरह से घूम कर पुरानी एटीएम मशीन को निशाना बनाकर पैसे निकालते थे। ये चिमटी गिरोह आखिरी बार 27 जून को प्रतापगढ़ से घूमने निकला था, जो लखनऊ, आगरा, हरिद्वार, देहरादून होते हुए इंदौर पहुंचा था। इंदौर के बाद उज्जैन और फिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद गया था। यहां से वापस बैतूल, विदिशा होते हुए सागर पहुंचा था, जहां सागर की रेलवे स्टेशन के पास लगे पुरानी एटीएम में इन्होंने ये चिमटी फंसाई थी, जहां पुलिस को एटीएम से टैपरिंग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। यह स्विफ्ट डिजायर कार से घूम रहे थे। कार के ऊपर बत्ती और हूटर लगा हुआ था, पीछे भारत सरकार लिखा था। स्टीयरिंग के पीछे खाकी रंग की खेप रखी हुई थी। इस गैंग में पकड़े गए सदस्यों में अमित और रोहित चिमटा फंसाने का काम करते थे। रवि निगरानी करता था। अभिषेक ड्राइवर था। यह सब यूपी के प्रतापगढ़ के निवासी हैं जो देश के 4 राज्यों में इस तरह की घटनाएं करना कबूल किया है। इन लोगों ने एक विशेष प्रकार का चिमटा बनवा के रखा था, जिसे ये लोग एटीएम मशीन के अंदर फिट कर देते थे। जैसे ये अपना डेबिट कार्ड एटीएम के अंदर डालते थे, एटीएम का शटर ओपन होता था और ये अपने चिमटे उसमें फंसा दिया करते थे। और इन्होंने 4 अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड में, यूपी में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अपने काम किए। सर, ये जो चिमटे थे ये खुद ही इनने बनाए थे, कहीं से ट्रेनिंग ली थी इस प्रकार की, या कैसे क्या सीखा था? इसमें बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में करीब इन्होंने बताया कि इनके प्रतापगढ़ गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रतापगढ़ ज़िले का एक गांव है, गांव का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो प्रतापगढ़ ज़िले के किसी गांव में इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इनका जो मुखिया हुआ करता था उसने 10 साल पहले करीब ये काम बंद कर दिया। सर, ये जो आप लोगों ने आरोपी पकड़े हैं, कैसे इन पर शक हुआ, कहाँ से शिकायत मिली थी, कैसे पकड़ में आए? बैंक वालों से हम अपने साइबर सेल वालों को जोड़ के रखे हैं, तो जब भी इस प्रकार की किसी एटीएम में टेम्परिंग की जानकारी मिलती है तो हम लोग उस पर तत्काल एक्शन लेते हैं। करीब घटना दिनांक को 11:30 बजे की बात है। मैं थाना मोती नगर में उपस्थित था, तब सूचना प्राप्त हुई कि कुछ थाना कैंट के कुछ एटीएम से छेड़छाड़ हो रही है, टेम्परिंग हो रही है, तो तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया। कितने आरोपी पकड़े गए, कहाँ के? और ये यूपी के लखनऊ के आसपास के रहने वाले थे और इनमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया। 1 आरोपी फरार है। सर, इसमें नुकसान किसके लिए होता था? देखिए, इसमें एटीएम के चेस्ट से पैसे निकाले जाते थे, तो जो एटीएम रन करते थे जो कंपनी, उनको नुकसान होता था। बैंक को कोई नुकसान नहीं होता था और ना ही किसी खाताधारक को उसमें नुकसान। सर, इन लोगों ने पूछताछ में पता चला कितनी घटनाओं को इस तरह की अंजाम दिया हो? मैंने बताया, जैसे पूर्व में मैंने बताया कि इन लोगों ने 4 अलग अलग राज्यों के बहुत सारे ज़िलों में उन्होंने घटना को अंजाम दिया। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन लोगों ने इंदौर में, बैतूल में, उज्जैन में, विदिशा के ग्यारसपुर में और सागर में इन्होंने घटना को अंजाम दिया। सर, इनका ये किस तरह का चिमटा था और कैसे फंसाते थे? देखिए, एक विशेष प्रकार का लोहे का ये चिमटा बनवाते थे, जिसमें ये लोग धागे से लकड़ी की, छोटी लकड़ी को बांधते थे और जैसे ही जब पैसे के लिए एटीएम अपना शटर ओपन करता है तो शटर के अंदर उसको इंसर्ट कर देते थे और जैसे कोई ट्रांजैक्शन करता था कार्ड डाल के, तो नोट एक बार एटीएम में बाहर की तरफ आते थे, लेकिन बाहर नहीं आते थे। एटीएम जो चिमटा लगाया जाता था उसमें नोट फंस जाते थे, वो ना बाहर जाते थे ना अंदर आते थे।
Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.